हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रो राटा क्या होता है। पहले वैसे आपने 12th में पढ़ा हुआ है और प्रो राटा वही टॉपिक है। आज जो मैं करवा रहा हूं अभी एग्जाम्पल नंबर 8, ये कोटा यूनिवर्सिटी में शायद कहीं पे आया हुआ है, पहले काफ़ी पहले आया हुआ है 2013 में। एक सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एग्जाम्पल नंबर 8, ये प्रोराटा का टॉपिक है। प्रोराटा का टॉपिक क्या होता है पहले इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं और फिर एक प्रोराटा टेबल भी सीखनी है जो इस सवाल में नहीं सिखाऊंगा। अगले सवाल में आराम से बड़ी डिटेल टेबल बनेगी क्योंकि ये छोटा सा सवाल है, इसमें बिना टेबल के भी काम हो सकता है। तो मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये बिना टेबल के कैसे हुआ और फिर बाद में दूसरे सवालों में प्रोराटा टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज क्लास थोड़ी छोटी होगी। तो देखो बेटा, होगा क्या कि प्रोराटा क्या होता है। पहली बात तो ये, जब हमने एप्लीकेशन जो इशू करी है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाए, यानी शेयर इशू जो किए थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। अब क्या करें, जैसे इस सवाल में हमने है ना 1 लाख शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन कितनी आ गई, 1,25,000 आ गई, है ना। थर्ड लाइन में लिखा है 1,25,000 एप्लीकेशन आ गई। अब मैं क्या 1,25,000 लोगों को शेयर दे सकता हूं? भाई वैसे लोगों ने अप्लाई किया है, मेरा मन हो तो दे सकता हूं क्या? सरकार मना करती है, कहती है आपने जितना इशू किया है उससे ज्यादा की अलॉटमेंट नहीं कर सकते, यानी कि मैं दे तो केवल 1 लाख ही सकता हूं। अब एप्लीकेशन आई हुई है 1,25,000। अब मुद्दा यह कि मैं किसको तो मना करूं और किसको दे दूं। जिसको मना करूंगा वो नाराज हो जाएगा, दोबारा कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो क्या तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे मेरी अलॉटमेंट भी हो जाए और मैं समस्या से भी निपट जाऊं? कोई तरीके बताओ प्रोराटा अलॉटमेंट या इस ओवर सब्सक्रिप्शन से जूझने के तरीके क्या होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन समझ गए, ज्यादा लोग जब अप्लाई करते हैं, इस समस्या से बाहर आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कोई भी एक तरीका। कह रहे कि ज्यादा मांगने वाले को सर थोड़ा कम दे दो ना, नाराज भी नहीं होगा, शेयर भी मिल गया। कह रहे कि किसी ने 20 मांगे उसको 16 दे दो, है ना, आप कम दे दो। इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट देना और यही होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा मांगने वाले को कम देना। और ये जो प्रो वर्ड है ना, ये प्रपोर्शनेट वर्ड से बना है। किससे? प्रपोर्शनेट, जिसका मतलब होता है आनुपातिक, ठीक है, यानी कि एक अनुपात में देना। हर 10 मांगने वाले को 6 दे दो तो आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से एक रेशो डिसाइड कर लो, इसे बोलते हैं प्रोराटा। यानी प्रोराटा क्या है? जब किसी ने ज्यादा मांगे और हम उसको बदले में कम शेयर देते तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं सर? कुछ लोगों को तो सख्ती मना कर दो, बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दो। कंपनी के राइवल्स हैं वो, क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे उनको। तो कुछ लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट भी कर सकते हो और कुछ लोगों को फुल भी दे सकते हो। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है उसका हम 3 तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमारे बहुत प्यारे लोग हैं उनको मना ही नहीं कर सकते, उनको तो जितने मांगे थे उतने देंगे, घर के जमा ही हैं वो, तो हैं जो मांगेंगे देंगे ही, जितने शेयर मांगे उतने के उतने दे देंगे। फुल अलॉटमेंट भी कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो राइवल्स है, इनको तो देने ही नहीं है, इनको फाड़ के फेंक दो एप्लीकेशन को, पैसे वापस दे दो। कुछ लोगों को ज्यादा मांगने पे कम देते हैं, उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, चलो आओ देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। सवाल की लैंग्वेज को जरूर समझना बेटा आने वाले सवालों में, क्योंकि लैंग्वेज काम आएगी इस तरह से। रेशमा लिमिटेड ने इशू किए हैं 1,14% प्रेफरेंस शेयर। इस बार इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है और 14% का सवाल में कोई लेना देना नहीं होता। ये कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। तो हमने इशू किए हैं कितने बेटा? 1 लाख ना, 1,14% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट कितने वाले? 10 वाले। ये 14% केवल नाम का हिस्सा है, जैसे श्रीमान श्रीमती नाम के आगे लगाते हैं हम, उसी तरीके से। बाकी सवाल में कोई प्रयोग नहीं होगा। उठ जाओ। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% का प्रीमियम का मतलब 10 की चीज 1 रुपये प्रीमियम पे जाएगी तो कितना हो गया? 11। ये कैपिटल की रकम, ये प्रीमियम की और ये ड्यू। ठीक है, आगे देखेंगे पैसा लेना कैसे है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 और 2.5 इस तरीके से लेना है। एप्लीकेशन नहीं, प्रोराटा इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 3, 3, 2.5 और 2.5। इसके अंदर प्रीमियम शामिल है 1 रुपए का, यानी कि 2 रुपए किस चीज के हैं? कैपिटल के। और यहाँ पूरे 3 कैपिटल के, यहाँ 2.5 और यहाँ पे भी 2.5 है ना बेटा। ये 10 हो गया होगा और ये 11 हो गया होगा। चलो ठीक है, आगे चलो। आगे लिखा है, सुनना अब, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,25,000 शेयर्स। क्या इसको मैं काट के 1,25,000 लिख दूं? जब ज्यादा होती है तब काट के ज्यादा नहीं लिख सकते। अब हमें क्या करना होता है? यहां बनाना होता है। प्रोराटा टेबल बनती है वैसे तो, लेकिन इस सवाल में बिना टेबल के भी बन सकता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे छोटे तरीके से भी इस सवाल को किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन रिसीव लिख दूंगा। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई बेटा हमारे पास?
1,25,000, जबकि हम इनको शेयर अलॉट कितने कर सकते हैं बेटा? 1 लाख ऑफ कोर्स, है ना। एप्लीकेशन आई कितनी? 1,25,000, जबकि शेयर कितने दे सकते हैं? 1 लाख दे सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ऑल द एप्लीकेंट्स का मतलब किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया, 1,25,000 मांगने वालों को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी। प्रो राटा का मतलब होता है ज्यादा मांगने पे कम देना। तो बताओ 1,25,000 वालों को कितने शेयर दे दिए होंगे? 1 लाख। अब लिख रहा हूं यहां पे, बाई चांस ऐसा भी हो सकता था वो ये बोलता कि 1,10,000 वालों को तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो मैं क्या करता, 1,10,000 को तो 1 लाख लिख देता और बचे हुए 15,000 को 0 लिख देता। आ रही है बात समझ में? कह रही इन्होंने बोला ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल का मतलब जितनी भी एप्लीकेशन आई थी सबको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, यानी जितना दे सकते हैं मैक्सिमम दे दिया उतना। आगे सवाल में क्या है? Allotment was made on pro rata to all the applicants. The excess application money being applied towards the amount due on allotment. अब इन बंदों से कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया होगा, उसका क्या करे भाई? किसी ने ज्यादा शेयर मांगे, मैं उसको कम पैसे दे रहा हूं, तो उसके एक्स्ट्रा पैसों का क्या करूं? या तो उसको रिफंड कर दूं। इन्होंने कहा नहीं, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ गया है एप्लीकेशन के टाइम पे, उसको क्या करो? एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे। कहां एडजस्ट कर दो? अलॉटमेंट पे करेंगे एडजस्ट। ठीक है, आगे एक बात बोली गई है, कह रहे आरिफ एक बंदा है टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड। अंडरलाइन कर लेंगे अलॉटेड को। आरिफ एक बंदा है बेटा जिसको 1000 शेयर अलॉट हुए थे। ठीक है, अलॉट हुए थे 1000 शेयर। इसने क्या नहीं दिया? कह रहे अलॉटमेंट कहां गया? हाँ, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट। वो ये भी नहीं दे पाया, ये भी नहीं दे पाया और ये भी नहीं दे पाया। 3 चीजें वो नहीं दे पाया। फिर कह रहे जर्नल एंट्रीज कर दो, है ना। अब सवाल देखने में तो आसान लग रहा होगा, छोटा सा लग रहा होगा, और मैंने इसकी प्रोराटा टेबल बनाई नहीं। अगर बनाता तो वो 1 लाइन की बनती। तो मैं आप कहो तो टेबल सिखा दूं या नेक्स्ट क्लास में सिखाएं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। टेबल को नेक्स्ट क्लास में जहां पे ज्यादा आइटम्स मिलेंगे वहां देखेंगे। फिलहाल इसको देखो कैसे करना है। ये मैंने सवाल की पूरी समरी बना दी है। डन। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे सुनना, इस सवाल के अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे प्रोराटा अलॉटमेंट का, है ना। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट के लिए कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट किया, उसके लिए ये वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट किस चीज के लिए है? अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट किया उसके लिए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा पैसा मिला कितना। बेटा 1,25,000 एप्लीकेशन आ गई, जबकि 1 लाख ही शेयर दिए, यानी 25,000 एप्लीकेशन फालतू आ गई। और एप्लीकेशन का रेट कितना था, यानी कितने रुपए फालतू आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 75,000 रुपए है बेटा, ये हम लोगों ने एडजस्ट कर दिए होंगे कहां पे? अलॉटमेंट पे। हाँ या ना? क्लियर है सभी को? अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना रहा होगा? जो एक्सेस पैसा आया था एप्लीकेशन के टाइम, यानी 25,000 एप्लीकेशन पे 3-3 रुपए फालतू आ गए थे। ये क्या करने अपन को? अलॉटमेंट पे। यानी कि ये पूरा भी अमाउंट पूरा भी कर देंगे क्या एडजस्ट? यानी कि अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया तो उस टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए अभी वर्किंग नोट नंबर 2 दिखा रहा हूं इस बंदे के ऊपर। वर्किंग नोट नंबर 2 देखो। अब ये जो गंदा बंदा है ना जिसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, इसको अगर किसी इंसान ने चलते फिरते ऐसे बोल दिया, अरे यार ये आरिफ तो यार ऐसा ही है, इसने 5 और 3 8 1000 शेयर पे 8-8 रुपए नहीं दिए, ये तो 8,000 खा के बैठा है यार इस कंपनी के। इसने चलते फिरते किसी इंसान ने इसको ऐसा बोल दिया, आरिफ तूने तो यार तू तो बड़ा बेकार बंदा, तू तो इस कंपनी के 8,000 रुपए खा के बैठा है। तो इसने बोला ऐसे कैसे बोल दिया तूने? कह रहा मानता हूं मैं खा के बैठा हूं, लेकिन 8,000 खा के नहीं बैठा हूं। कह रहा मानता हूं मैं खा के बैठा हूं, मानता हूं मैं बुरा हूं, लेकिन ये कैसे बोल दिया तूने 8,000 रुपए खा के बैठा है? तुम्हें समझ में आया मैंने 8,000 क्यों बोला? 2.5 ये नहीं दिए, 2.5 ये नहीं दिए, 5 और 3 8, 8 इंटू 1000 कितना हो गया? 8,000। लेकिन अब वो आरिफ इस बात को साबित कराएगा, कह रहा मैं गंदा हूं, बुरा हूं, पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं 8,000 के लिए नहीं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, लेकिन कितने अमाउंट के लिए हूं? आओ जरा देखते हैं कि वो बंदा कितने अमाउंट के लिए बुरा है। ठीक है, तो देखो आरिफ की बात कर रहे हैं हम लोग। आरिफ के लिए आप लोग एक ऐसे बनाओगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर्स अलॉटेड। ठीक है बेटा, ये जो आरिफ था इसको शेयर अलॉटेड दे रखा है 1000, हाँ या ना? इसने बंदे ने अप्लाई भी 1000 शेयर के लिए किया होगा या ज्यादा शेयर के लिए किया होगा? ज्यादा के लिए। निकालें कितने के लिए अप्लाई किया होगा? बेटा जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो।
यानी आपको अलॉटेड पता है तो आप अलॉटेड वाली से डिवाइड करो और निकालना क्या है, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई होगी उससे मल्टीप्लाई करो, जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे। ऐसी लाइन सुनी है आपने पहले भी मुझसे कभी? बिल्कुल। आओ बेटा, तो क्या करोगे, यहां पे कितना निकल आया ये 1250। तो देखो इस बंदे ने अप्लाई किया होगा 1250 शेयर के लिए, जबकि इसको मिले कितने होंगे 1000 शेयर, यानी इस बंदे से भी थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिला होगा। सेम यही कर रहा हूं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना एक्स्ट्रा मिला होगा सर 1250 के लिए इसने मुझे पैसा दिया होगा, मैंने इसको 1000 शेयर ही दिए, और जब इसने पैसा दिया होगा तो एप्लीकेशन पे 3-3 रुपए दिए होंगे, यानी कि 750 रुपए मुझे फालतू दिए होंगे, हाँ या ना? ठीक है, ये 750 रुपए मेरे पास इसके एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गए होंगे अलॉटमेंट पे, जैसे ये एडजस्ट हुए थे अलॉटमेंट पे, है ना, निकाला था ना एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, तो ऐसे इस बंदे के भी 750 रुपए फालतू पड़े थे कंपनी के पास। तो कह रहा भाई 8000 रुपए की गलती थोड़ी है, 750 तो कंपनी के पास पहले से पड़े हैं मेरे, तो मैं गलत तो हूं लेकिन 7250 रुपए के लिए गलत हूं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? यानी इस सवाल के अंदर केवल इतने से वर्किंग नोट से काम चल जाएगा, केवल इतने से, कोई प्रोराटा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा प्रोराटा टेबल बनाया या नहीं बनाया? पहली बात तो जब मैं प्रोराटा टेबल सिखा दूंगा तो चाहे तो आप फिर यही सवाल उसमें भी फिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सर अगर जानना चाहें कि ये किस पे लगेगा, जब सवाल में एक ही कैटेगरी हो ना, यानी कि सब लोगों को पूरे शेयर दे दिए प्रोराटा अलॉटमेंट, तो फिर वो टेबल ज्यादा लंबी सी हो जाती है, इसी से काम चल जाता है। हाँ, जिसमें अलग अलग कैटेगरी हो, ज्यादा मांगने वालों को कम दिया, कुछ को धक्के मार के निकाल दिया, तो फिर इसके बाहर भी काम चल सकता है। करें बेटा? आओ अब देखो जर्नल एंट्रीज करते हैं, सिंपल सी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? बिल्कुल सही, बोलते जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जिस दिन मैंने आप लोगों को पहले दिन जर्नल एंट्री सिखाई थी, उस दिन मैंने कहा था कि इस एंट्री में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ये एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री है ना, तो आज कितने एप्लीकेशन आई हमारे पास? 1,25,000। हर एप्लीकेशन पे कितने? 3 रुपए, तो कितना होगा 3 लाख, हाँ या ना? दूसरी एंट्री किस चीज की होनी चाहिए बेटा? इसे ट्रांसफर करने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, यानी कि प्रो राटा वाले सवालों में सेकंड एंट्री मेन एंट्री होती है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, मैंने आपको पहले भी कहा जितना क्रेडिट उतना डेबिट, लेकिन यह पैसा सारा शेयर कैपिटल में नहीं जाता। अगर आप अपने नोट्स खोल के देखें तो मैंने लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कैपिटल में वही तो जाएगा जितने लोगों को मैंने शेयर दिया है। मैंने शेयर तो केवल 1 लाख लोगों को दिए थे, तो यानी कि कैपिटल में कितने रुपए जाने चाहिए? 1 लाख इंटू 3, कितने रुपए? ये बात समझ आ रही है? फिर मेरे पास जो पैसा एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन के समय, जो पैसा आया उसका मैंने क्या किया? अलॉट कर दिया एडजस्टमेंट पे, एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। शेयर कैपिटल नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर वाला है ना। हाँ, तो पीएससी लिख लो, ये लो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख लो, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहां पे भी चाहो तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख लेना। ठीक है, डन। चलो गुड। तो कहां थे हम लोग? हाँ, हम ये बता रहे थे कि जो एप्लीकेशन पे 75,000 रुपए ज्यादा आए थे, उसका हमने क्या किया था? एडजस्टमेंट पे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। दोनों बार सेम बोला मैंने। चलो, तो यानी कि इस एप्लीकेशन में से थोड़े से पैसे कहां भेज दूं? शेयर अलॉटमेंट पे। कौन से? जो वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला था कि कितना पैसा एडजस्ट किया, 75,000। हो गया ये मैच। मेरे पास एप्लीकेशन से 375 आए, जिसमें से 3 लाख मैंने कैपिटल में डाल दिए और बाकी 75,000 रुपए कहां एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट पे। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यहां एडजस्ट लिख देता हूं। ये कौन सा पैसा है जो मैंने एडजस्ट कर दिया? एप्लीकेशन का पैसा। कोई डाउट तुम्हें आ रहा है समझ? वैसे नींदों में समझ नहीं आता। आओ, अच्छा, मतलब नींदों में तो हो, फिर भी आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री। चलो वही बताएगा जो पढ़ रहा है बहुत अच्छे से, बताओ, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अलॉटमेंट मांगने की। हाँ हाँ हाँ, लिख तो दिया, और क्या लिखूं? अलॉटमेंट भी लिखो। बोला नहीं तो तुमने। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। हाँ टू, हाँ, टू सर क्या है?
पॉज कर दे वीडियो को 15 मिनट के लिए। शेयर कैपिटल हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांगेंगे सर इसमें। पता नहीं, वो भी लिख दो ना सर सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये बताओ। सर एक मेरी बात सुनो सर, पहले तो सर एक बार बुक बंद करा दो सर। यार पढ़ने दो यार। अच्छा आंसर देख रहे हैं रहने दो। सर आंसर दे 1 लाख एप्लीकेशन थी जो हमने अलॉट किए थे शेयर अलॉटमेंट से होता है पूरा सवाल। अब 1 लाख अलॉटमेंट पर कैपिटल कितने रुपए की है 2, प्रीमियम 1 और टोटल ड्यू कितना होगा 3, तो 3 लाख 2 लाख 1 लाख। खैर मांगने की एंट्री आसान होती है, मिलने की एंट्री को जरा ध्यान से देखेंगे। मिलने की एंट्री इधर देखते हुए करते हैं। बैंक डेबिट ये क्रॉस बता रहा है कि एक वर्ड आने वाला है क्या, कॉल्स इन एरियर डेबिट, और 2 में क्या आएगा, किस चीज का पैसा मिला, शेयर अलॉटमेंट का। और मैंने हमेशा कहा नीचे से ऊपर वैल्यू डालते हैं। याद है आप लोगों को अलॉटमेंट का फार्मूला मैंने उस दिन लिखवाया था, ड्यू माइनस एडजस्ट। ड्यू तो हुए कितने 3 लाख और आज समय आ गया है एडजस्ट को माइनस करने का। ये देखो ये एडजस्ट हुआ था, तो आज समय आ गया है वो एडजस्ट वर्ड पढ़ने का। 3 लाख में से 75,000 माइनस करके लिखोगे यानी कि 2,25,000 रुपए। कॉल्स इन एरियर भी, अब कॉल्स इन एरियर लोग तो बोलते हैं कि सर 3 इंटू 1,000 3,000 लिख दो। बात तो सही है ना, 3 इंटू 1,000 कितने लिखने हैं 3,000, लेकिन उस बंदे के 750 रुपए पहले से फालतू आए हुए हैं, तो क्या वो 3,000 के लिए बुरा है या 2,250 रुपए के लिए बुरा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, 750 रुपए कम करके लिखोगे, उसको 3,000 के लिए बोलोगे तो वो चिढ़ जाएगा बेटा, वो कहेगा 750 तो तेरे पास पहले से पड़े, तू कैसे बोल रहा है मुझे 3,000 के लिए। बैंक में कौन सी वैल्यू आती है, बैलेंसिंग फिगर, माइनस कर दो 2 लाख कितना 25 था ना, तो 2,22,750। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा। ये 2 एंट्रीज जो होती हैं इनके मार्क्स होते हैं, जैसे एक ये वाली हो गई एक ये वाली, ठीक है। चलो 5वीं एंट्री अब नॉर्मल है, मेरे हिसाब से तो अब मुझे करवानी नहीं चाहिए, प्रोराटा उराटा सब खत्म हो गया। 5वीं एंट्री क्या होगी, शेयर, तेजी से कर देते हैं, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए 2.5 रुपए मांगेंगे, ये लिख लिख के किया करो है ना, 2.5 लाख 2.5 लाख। और अब पढ़ना शुरू कर दो बेटा, चैप्टर अब अपने लेवल पे जा रहा है अब धीरे धीरे। अगली एंट्री किसकी, बैंक डेबिट, और जब मांगो पैसे मिलने की एंट्री इधर देखते हुए, यानी कि कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कैपिटल आएगा क्या, फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल लगाना वैसे तो है ना। यहां आता है ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी ड्यू हुआ था 2.5 लाख, क्या 2.5 लाख में से फिर 75,000 माइनस कर दूं, क्यों ड्यू माइनस एडजस्ट आता है ना। ये जो एडजस्ट हुआ वो अलॉटमेंट पे हुआ था, अगर फर्स्ट कॉल पे भी हुआ होता तो माइनस होता, ड्यू वाली वैल्यू आ जाएगी 2.5 लाख रुपए। कॉल्स इन एरियर कितना 2.5 इंटू 1000 है ना, तो 2,500, इसमें से कुछ माइनस करूं क्या, नहीं, या वो बार बार माइनस करता रहूं, नहीं ना। बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा, 2,50,000 था ना, तो 47,500। 7वीं एंट्री और 8वीं एंट्री डिट्टो सेम यही वैल्यूज से होंगी, शेयर फाइनल कॉल एंड डेबिट, क्योंकि सब कुछ सेम है सवाल में। टू शेयर कैपिटल वही 2.5 लाख क्योंकि वैल्यूज डिट्टो सेम है, और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहां तो 2.5 लाख आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में वही 2,500 और ये वही 2,47,500। तो ये 2 एंट्री समझने के लिए हमें ये 2 वर्किंग नोट समझने पड़े, ठीक है। बाकी प्रो राटा टेबल तो नेक्स्ट में सीखेंगे। कुछ ऐसे ही सवाल और देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। आओ पहले तो जो होमवर्क था उन सवालों को करवाने की जरूरत है या पक्का कर लोगे, वीडियो पॉज कर। हो जाता है काम नहीं करने के लिए। अगला एग्जांपल नंबर 9, मैं इसकी समरी बना रहा हूं और मैं चाहता हूं इसको बिना प्रोराटा टेबल के इसी तरीके से किया जाए। आओ तो हाँ समरी बनवा रहा हूं। राम लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम, यानी 20,000
इक्विटी शेयर @10 वाले 10% प्रीमियम यानी कि 1 रुपया कितना हो गया 11 कैपिटल प्रीमियम और ड्यू। ठीक है बेटा, आगे लिखा हुआ है 3, 5 और बैलेंस ऑन कॉल। तो बेटा यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3, 5 और बैलेंस 8 हो गया, तो 3 रुपए बैलेंस हो गया। आया समझ? इसमें 1 रुपया प्रीमियम है यानी कि 4 रुपए ये 3 और ये 3। ठीक है, आगे सुनेंगे सवाल में क्या हुआ है। कह रहे हैं ध्यान से सुनना, द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5 टाइम्स। अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को। कह रहे इशू वॉज सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब का मतलब लोगों ने खरीदे कितने हमारे शेयर, लोगों ने 2.5 टाइम्स तक खरीद लिए। तो 2.5 टाइम्स का मतलब 2.5 गुना एप्लीकेशन आ गई, हाँ या ना? यानी अगर मैं यहां पे लिखूं एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो कितनी एप्लीकेशन आ गई होंगी? 20,000 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 50,000। आप लोगों ने कैलकुलेटर भी नहीं लिए होंगे अभी तक। सर ऑर्डर कर दिया मैंने। हाँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 50,000। ये 50,000 समझ में आया? 2.5 टाइम्स का मतलब 2.5 गुना, तो 20,000 इंटू 2.5। अच्छा, जबकि मैं शेयर अलॉट कितने कर सकता हूं बेटा? मैं शेयर तो केवल 20 ही दे सकता हूं। अब इस समस्या से निपटा कैसे जाए, सवाल बताएगा, हम नहीं डिसाइड करते, सवाल बताता है। सुनना, उसने बोला, कह रहा है कि वैसे सवाल अच्छा था ये, आओ सुनो। कह रहे एप्लीकेशन फॉर शेयर्स बिलो 20। कह रहे कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने 20-20 शेयर से भी कम मांगे थे, किसी ने 10, किसी ने 12, इस तरीके से। ये लाइन यूजलेस है हमारे लिए, ठीक है। खैर, यूजलेस का मतलब आगे काम आ सकती है, लेकिन वैसे बता रहा हूं। कह रहे ऐसे टोटल जो शेयर थे, कितने थे ऐसी एप्लीकेशन? 10,000 इन टोटल। हमने इनको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा ये चुटर पुटर लोगों को क्या डराना, 10,000 एप्लीकेशन तो हमने यूं ही रिजेक्ट कर दी, यानी कि इनको कुछ भी नहीं दिया। तो जिनको कुछ नहीं देंगे उनको पैसा रिफंड कर देंगे, हाँ या ना? ये कौन से लोग हैं जिन्होंने 20-20 से भी कम मांगे थे? क्या हमें फर्क पड़ रहा है इस बात से? हमें फर्क इस बात से पड़ रहा है कि कितने लोगों को शेयर नहीं दिए। 10,000 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनको हमने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब इनका पैसा रिफंड कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम इनका देख रहे हैं सोल्यूशन क्या करना है। अभी भी 40,000 बच गई बेटा, क्या करें? उन्होंने बोला, कह रहे एन एप्लीकेंट, एन का मतलब होता है 1, एक, एन, एक एप्लीकेंट था जिसने अकेले ने 10,000 मांगे थे, वाज गिवन 2,000 शेयर। कह रही एक बंदा था जो अकेले ने 10,000 मांगे थे, हमने इसको केवल कितने दे दिए? 2,000। ज्यादा मांगने वाले को जब कम देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोराटा बोलते हैं। और द रिमेनिंग शेयर्स वर मेड प्रो राटा अलॉटमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, द रिमेनिंग शेयर्स, 50 में से 20 गए, कितना बचा? वर मेड प्रो राटा, तो क्या 30 को 20 दे दूं? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जितना दे सकते हो अब उतना दे दो। बेटा 20 में से 2 तो मैं एक बंदे को दे ही चुका हूं, कितने और दूंगा? क्या ये बात समझ में आई? अब यहां सिंगल प्रो राटा है या डबल प्रो राटा है? डबल प्रो राटा हो गया। वैसे इस सवाल में प्रो राटा टेबल ही बनाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? प्रोराटा टेबल के बाद ही होगा, या इसी से करवा दूं? तो फिर इस सवाल को तो पेंडिंग रखें फिर, हैं प्रोराटा टेबल। अच्छा चलो सवाल की समरी तो बना लेते हैं एक बार। आगे क्या लिखा हुआ है? द रिमेनिंग शेयर वर मेड ऑन दिस, द एक्सेस अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर वैल्यू वाज रिटेन्ड। टू द एक्सटेंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं बोला इस बार इन्होंने, क्या बोला? टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर वैल्यू, यानी शेयर की वैल्यू तक तो संभाल के रख लो, अगर उससे भी ज्यादा आ गया तो वो रिफंड कर देना, ठीक है। अच्छा सुनो आगे देखो, लिखा है शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक बंदा था जिसके पास शेयर कितने थे? 600 शेयर अलॉट हुए थे। होल्डिंग का मतलब उसके पास 600 थे, वो क्या नहीं दे पाया? अलॉटमेंट नहीं दे पाया। और एक और बंदा था जिसके पास 900 शेयर थे, फेल टू पे कॉल मनी। अच्छा ही सवाल है फिर, चलो 900 शेयर पे क्या नहीं मिला? कॉल मनी नहीं मिला। इन 900 शेयर में पता है क्या होगा? 600 शेयर तो वही होंगे जिसने अलॉटमेंट नहीं दिए, और 300 शेयर नए होंगे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। और इस लाइन का मीनिंग समझाता हूं बेटा। एक बंदा जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया हो, ऑब्वियसली वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगा, ठीक है। सवाल में उस बंदे के बारे में वैसे बोला भी नहीं कि उसने फाइनल कॉल दिया है नहीं दिया, क्योंकि अगर बंदा फाइनल कॉल देने आएगा तो उसको फर्स्ट कॉल का भी पैसा देना पड़ेगा, वो अलॉटमेंट वाला पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाएगा। आ रही है बात समझ? यानी 900 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली, इसका मीनिंग ये है कि 900 में से 600 शेयर तो वही हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी थी।
300 लोग नए डिफॉल्टर हो गए जिन्होंने केवल फाइनल कॉल ली थी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे हमने इसको दो हिस्सों में लिख दिया, 600 शेयर ऐसे जिन पे ये दोनों चीजें नहीं मिली और 300 शेयर ऐसे जिस पे केवल फाइनल कॉल नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमारे सवाल की समरी हो गई। अब चाहो तो मैं इसको इसी वर्किंग नोट से बना के दिखा दूं, आप अगर घर पे करना चाहें तो दिखा देता हूं, फिर बाद में इसी को घर पे क्या करना, नेक्स्ट क्लास में इसी सवाल को प्रोराटा टेबल से भी करेंगे। ठीक है, आओ मैं आपको वर्किंग नोट बनाना सिखा रहा हूं। देखो रिफंड का कोई वर्किंग नोट नहीं होता। सबसे पहले इस वाले वर्किंग नोट का बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोराटा 1 बोल देता हूं इसको, प्रोराटा 1। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले हम ये देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा पैसा आया, 10,000 माइनस 2,000 यानी 8,000 एप्लीकेशन पे कितने कितने रुपए फालतू आ गए होंगे, 24,000। हाँ या ना? अब इस 24,000 में से कितना पैसा इस बंदे से अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि इस बार केवल अलॉटमेंट पे नहीं करना, शेयर की वैल्यू यानी जहां तक पैसा बन सकता है वहां तक कर लो। बेटा अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, 5 रुपए की। शेयर कितने दिए थे इस बंदे को मैंने, 2000 शेयर्स दिए थे। हाँ या ना? अगर मैं इस बंदे से अलॉटमेंट मांगता तो 2000 शेयर पे 5-5 रुपए यानी कि कितने रुपए मांगता, 24,000 में से 10,000 तो ये एडजस्ट हो गए, अभी भी 14,000 रुपए बचे हुए हैं। फिर मैं उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की मांगता, 3 रुपए की। 2000 शेयर पे, क्योंकि इस बंदे के पास तो 2000 ही शेयर थे ना, 2000 शेयर पे 3-3 रुपए मांगता तो कितने रुपए, 6,000। अब इस बंदे के तो 24,000 मेरे पास पड़े हैं, 10 मैंने पहले एडजस्ट कर दिए, 14 अभी भी पड़े हैं, 6 एडजस्ट कर दिए, 8,000 अभी भी पड़े हैं। अब क्या करूं, अब तो फिर मुझे उसके क्या करने पड़ेंगे, रिफंड। कितने, 24,000 में से 10,000 एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे और 6,000 एडजस्ट हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कितने रुपए रिफंड कर दूं, 8,000 रुपए मैं उसके रिफंड कर दूंगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई सभी को? पक्का? ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे दे दिए थे बंदे ने हमें। ठीक है, ये रुपीज है। दूसरा वर्किंग नोट बनेगा उन सामान्य लोगों के लिए, प्रोराटा सेकंड जो था हमारा, प्रोराटा सेकंड, इन लोगों के लिए। फिर से वही एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितने शेयर थे, 30,000 माइनस दिए कितने, 18,000 हर शेयर पे, 3-3 तो 12 36,000। हमारे पास 36,000 रुपए फालतू आ गए। जरा देखते हैं इन लोगों से अलॉटमेंट पर मांगते तो कितने मांगते। बेटा अलॉटमेंट पर देखो, जैसे इसको 2000 शेयर अलॉट हुए थे तो 2000 से किया, इनको कितने शेयर अलॉट हुए, 18, तो ये कितने पे कैलकुलेशन होगी, 18,000 शेयर पे होगी। अलॉटमेंट कितने का था, 5 रुपए का, अलॉटमेंट @5, तो 18 पंजे कितना हो गया। अब इसके एक्स्ट्रा कितने पैसे आए हुए हैं, 36 ही, और ये बन रहा है 90, तो क्या 90 एडजस्ट कर दूंगा या 36 ही एडजस्ट करूंगा, विच एवर इज लेस। याद आ रहा है आप लोगों को, ड्यू और एक्सेस, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। बेटा इस बंदे के 36,000 आए हुए हैं जबकि अलॉटमेंट पे बनते ही 90 हैं, तो 90 एडजस्ट हो जाएंगे या 36 एडजस्ट होंगे, क्या आगे एडजस्ट होगा कुछ भी फर्स्ट फाइनल कॉल पे, नहीं। आई बात समझ में? ये बात पक्का समझ में आ गई, क्योंकि इस बंदे के ज्यादा पैसे आए नहीं, और ज्यादा तो छोड़ो 90,000 भी नहीं आए। इस बंदे से आ गए थे ज्यादा, तो आगे तक एडजस्ट करते हुए चले गए। इस बंदे से इतने आए नहीं, तो हमने क्या किया, जितने आए हैं उतना एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाएगा गंदे बंदे का। ठीक है, गंदे बंदे वाले में भी पहले तो एक बंदा आ जाएगा 600 शेयर वाला, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर्स अलॉटेड। पहले 600 वाले के लिए कर लें। बेटा इस 600 वाले का ये निकालना पड़ेगा कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। बेटा ये इस कैटेगरी से तो हो नहीं सकता, ये इससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अकेला बंदा था जिसने 10,000 के लिए अप्लाई, यानी ये इसी कैटेगरी से है। तो 600 इंटू ऊपर तो आ जाएगा 30,000, नीचे कितना आ जाएगा 18,000, सेम वही वाला टॉपिक। तो कितना हो जाएगा 6 18 1000, कितने शेयर 1,000 के लिए अप्लाई किया होगा।